श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, आज है मार्गशीर्ष यानी अघन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और आज है मासिक शिवरात्रि। मासिक शिवरात्रि में भगवान शिव की पूजा 4 पहरों में की जाती है और इस दिन भक्त उपवास रखकर भगवान शिव को समर्पित मासिक शिवरात्रि की कथा का श्रवण करते हैं। तो आइए आज हम सभी सुनेंगे मासिक शिवरात्रि की संपूर्ण कथा। उससे पहले जानते हैं आज के शुभ मुहूर्तों के बारे में। आज 18 नवंबर दिन मंगलवार है। चतुर्दशी तिथि आज सुबह 7:13 से प्रारंभ होकर 19 नवंबर बुधवार को सुबह 9:43 पर समाप्त होगी। ऐसे में मासिक शिवरात्रि का व्रत 18 नवंबर मंगलवार को ही रखा जाएगा और इस दिन स्वाति नक्षत्र पूरा दिन रहने वाला है। आयुष्मान योग सुबह 8:09 तक रहेगा, बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा। तो बहुत ही शुभ संयोग इस दिन बन रहे हैं। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:11 से 5:59 तक रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 6:46 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:37 पर। अमृत काल इस दिन रात 10:05 से लेकर 11:53 तक रहेगा। आप चाहें तो इस शुभ मुहूर्त में भी भगवान शिव की पूजा करके कथा का श्रवण कर सकते हैं। और चतुर्दशी के व्रत में निशिता काल मुहूर्त में मुख्य पूजा की जाती है। इसके अलावा 4 पहरों में भी पूजा की जाती है। तो निशिता काल मुहूर्त इस दिन रहने वाला है रात 11:40 से 12:33 तक। आज के दिन शुभ संयोग तो बन रहे हैं, लेकिन भद्रा काल भी रहने वाला है और भद्रा काल आज सुबह 7:12 से प्रारंभ हो जाएगा और भद्रा काल की समाप्ति रात 8:27 पर होगी। लेकिन इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, जिस कारण से पूजा पाठ संबंधी कार्य भद्रा के दौरान भी किए जा सकते हैं। आइए अब सुनते हैं मासिक शिवरात्रि की कथा। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पेट पालता था। वो एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका पाया। तब क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पर पूजा हो रही थी। तब शिकारी भी ध्यानमग्न होकर भगवान शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते होते साहूकार ने उसे अपने पास बुला लिया और ऋण चुकाने के बारे में बात की। तब शिकारी ने अगले दिन साहूकार का सारा कर्ज चुका देने की बात की। तब साहूकार ने उसे बंधन से मुक्त कर दिया। अपनी दिनचर्या की तरह वह शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रखने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार ढूंढता हुआ वह बहुत दूर निकल आया। जब अंधेरा हो गया तो उसने सोचा कि अब तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। तब वह उस जंगल में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्र से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से उस शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्वपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने उसे देखा तो धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही डोरी खींची, हिरनी बोल उठी, मैं गर्भिणी हूं, जल्दी ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ इस तरह 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी भी देखते ही देखते जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। डोरी ढीली करने और चढ़ाने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उस शिकारी के द्वारा अनजाने में ही शिवरात्रि के प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पास आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर
हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। अपने पति से मिलकर मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर अब उसका माथा ठनका। शिकारी चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में अब बिल्कुल देर नहीं की। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोल उठी, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आ जाऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसने लगा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार गंवा चुका हूं। मेरे बच्चे भी भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत वापस लौट आऊंगी। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा हुआ बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने को ही तो उसे एक हष्ट पुष्ट हिरन उसी रास्ते पर नजर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर वह हिरन विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे मारने में भी देर मत करो। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ देर का जीवन देने की कृपा करो। मैं उन सब से मिलकर तुम्हारे सामने खुद ही उपस्थित हो जाऊंगा। हिरन की ये बात सुनते ही शिकारी के सामने रात का पूरा घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी बातें हिरन को सुना दी। जानकर हिरन बोला, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञा करके यहाँ से गई हैं, मेरी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। इसलिए हे शिकारी, जैसे तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें छोड़ा है, वैसे ही इस समय मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने हिरन की बात मानकर उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही उस शिकारी से शिवरात्रि की पूजा भी पूरी हो गई। पर अनजाने में ही की गई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, कोमल हो गया। अब उसके हृदय में भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद देखते ही देखते वह हिरन अपने पूरे परिवार के सहित उसके सामने उपस्थित था, ताकि वह उन्हें मारकर शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसे खुद से बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने उस मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। भगवान शिव के सबसे प्रमुख धामों में एक धाम है केदारनाथ धाम, जो कि जागृत महादेव के नाम से भी प्रसिद्ध है। केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए भक्त सालों साल इंतजार करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता, जब तक भगवान खुद अपने भक्तों को दर्शन के लिए नहीं बुलाते, तब तक भक्तों को उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त ही नहीं होता। भगवान भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं और अपने भक्तों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि भोले बाबा जिसे दर्शन देने की ठान लेते हैं, उसे दर्शन देकर ही रहते हैं। केदारनाथ धाम की चढ़ाई को बहुत मुश्किल माना जाता है। बहुत ही कठिनाइयों को पार करके श्रद्धालु बाबा के दर्शन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से
केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं, इसलिए वह भक्त पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। इस प्रकार चलते चलते उसको कई महीने बीत गए। रास्ते में उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे तो बस बाबा के दर्शन ही करने थे। और आखिरकार चलते चलते वह भक्त एक दिन केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीने खुले रहते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह भक्त जब उस समय वहां पहुंचा तब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। ये देखकर उस भक्त के तो प्राण गले में आ गए। उसने सोचा, मैं महीनों की लंबी तपस्या के बाद आज भोले बाबा के दर्शन करने केदारनाथ धाम आया हूँ, और जब दर्शन करने की बारी आई तो यहाँ तो मंदिर के कपाट बंद हो रहे हैं। तब उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी, मैं बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया हूँ, कृपया बस एक क्षण के लिए ही आप दरवाजे खोलकर मुझे भोले बाबा के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन केदारनाथ धाम का एक नियम है, वो है कि द्वार अगर बंद हो गए, एक बार बंद होने पर वह द्वार फिर 6 महीने बाद ही खोले जा सकते हैं। ये जानकर वह भक्त बहुत रोया, बार बार भगवान को याद करने लगा कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह बार बार पंडित जी से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन किसी ने भी उसकी नहीं सुनी, क्योंकि नियम तो नियम होता है। मंदिर के पंडित जी बोले कि बेटा, आप यहाँ अब 6 महीने बाद ही आना, क्योंकि 6 महीने के बाद ही यहाँ के अब द्वार खुलेंगे। यहाँ पर 6 महीने बर्फ और भीषण ठंड पड़ती है। और ऐसा कहकर सभी लोग वहां से चले गए। वह भक्त वहीं पर बैठा रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी और चारों तरफ अंधेरा हो गया। लेकिन उस भोले भक्त को विश्वास था कि भगवान शिव उसे दर्शन अवश्य देंगे, उस पर जरूर कृपा करेंगे। वह बहुत लंबे समय से भूखा और प्यासा भी था। बहुत जोर से उसे भूख प्यास लग रही थी। उसने सहसा किसी की आने की आहट सुनी। देखा कि सामने एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा जब उसके पास आए तो आकर उसके पास में बैठ गए। ये देखकर सन्यासी बाबा ने उससे पूछा, बेटा तुम कहाँ से आए हो? भक्त ने सारा हाल उन बाबा को सुना दिया और बोला, बाबा मेरा तो यहाँ पर आना ही व्यर्थ हो गया। बाबा जी ने उसे समझाया और खाने को भोजन दिया। फिर बहुत देर तक वह सन्यासी बाबा उस भक्त से बात करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। फिर वह बोले, बेटा मुझे लगता है कि कल सुबह मंदिर जरूर खुलेगा और तुम दर्शन भी जरूर करोगे। बातों ही बातों में उस भक्त को न जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम मध्यम प्रकाश के साथ ही उस भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर उन सन्यासी बाबा को देखा जो रात भर उसके साथ थे, लेकिन इस समय वो कहीं भी दिखाई नहीं दिए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसने देखा कि सामने से ही पंडित जी आ रहे हैं, वो भी अपनी पूरी मंडली के साथ। ढोल नगाड़े बज रहे थे। ये देखकर उसने पंडित जी को प्रणाम किया। फिर बोला, पंडित जी कल तो आपने कहा था कि मंदिर अब 6 महीने बाद खुलेगा, इस बीच में कोई नहीं आएगा, लेकिन ये क्या, आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उस भक्त को गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की। फिर पूछने लगे, क्या तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे और मुझसे बार बार आग्रह कर रहे थे कि एक बार द्वार खोल दो, मैं भोले बाबा के दर्शन कर लूं? तो क्या तुम 6 महीने होते ही फिर वापस आ गए हो? उस भक्त ने आश्चर्य से कहा, नहीं पंडित जी, मैं तो कहीं भी नहीं गया। कल ही तो आप मुझे मिले थे और रात भर मैं यहीं पर सो भी गया था, मैं कहीं नहीं गया। ये बात सुनकर अब पंडित जी के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज पूरे 6 महीने के बाद ही यहाँ आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? बात सुनकर पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी कि इतनी भयानक सर्दी में, इतनी बर्फबारी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है।
तब उस भक्त ने उन्हें सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी बाबा आए थे जो लंबे थे, जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी, हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए हुए थे, मृगशाला उन्होंने पहनी हुई थी। ये सुनते ही पंडित जी और सब लोग उस भक्त के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि हमने तो सारी जिंदगी लगा दी, लेकिन प्रभु के दर्शन कभी नहीं पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के ही दर्शन किए हैं और उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में बदल दिया, काल खंड को छोटा कर दिया। ये सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारे विश्वास के कारण ही हुआ है। इस कहानी की वजह से ही केदारनाथ धाम को जागृत महादेव के नाम से भी बुलाया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि भक्तों के मन में श्रद्धा और भक्ति सच्ची होनी चाहिए, तो भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं, उन्हें दर्शन भी किसी न किसी रूप में अवश्य देते हैं। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर हो जाता है। ये थी आज की कथाएं। आप सुनिए शिव चालीसा पाठ और आरती। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघांबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहतः कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया तह करि सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन ना आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई।
स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, स्वामी चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा।